माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 48 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 के लिए है। चलिए देखते हैं आज आपको उत्तक वाले पार्ट में क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, हमने सरल स्थायी उत्तक तो जान लिया क्या क्या होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, सभी के कार्यों को भी हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं जाइलम के बारे में आज। ठीक है, ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा आ चुकी है। आई होप आप सभी मेरे प्यारे बच्चे आ चुके होंगे और अटेंडेंस बॉक्स में अपनी अटेंडेंस फिल कर चुके होंगे। अटेंडेंस बॉक्स मतलब कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको अपनी अटेंडेंस आपके नाम के साथ लगानी होती है। ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया, ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होता है। ये पूछ रहे हैं कि भाई सरल स्थायी उत्तक तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक और उनका पादपों में यानी पौधों में उनका क्या काम होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान जैसे कि हम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं आपको ये साधारण भाषा में समझाऊं तो बेटा देखिए, ये मान लीजिए कोई कोशिका, ये आपकी उत्तक की पट्टिका है। ठीक है, बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक बनाती हैं और जब ये उत्तक बना लेती हैं तो ये सब मिलकर एक ग्रुप में, समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सरल स्थायी उत्तक में क्या होता है कि सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होंगी, लेकिन जटिल में क्या होगा, कोई कोशिका अलग तरीके की होगी, कोई कोशिका अलग तरीके की होगी, लेकिन समूह में मिलकर ये सभी एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो क्लास में क्या होता है, जैसे 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। उन 10 बच्चों में हो सकता है किसी की वोकैबुलरी अच्छी है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन जब ग्रुप बना के काम करते हैं तो सभी एक ही काम के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा ही होता है हमारा किसमें, जटिल स्थायी उत्तक में। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम और फ्लोएम हमारे जटिल जो उत्तक हैं उनके प्रकार हैं। ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो ये जो हमारे जाइलम और फ्लोएम है, इनका काम क्या होता है कि भोजन, पानी, इसको पेड़ के लिए पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह और उसका स्टोरेज करना, रख रखाव करना, यही काम होता है जाइलम और फ्लोएम का। ये संवहन करते हैं, इसीलिए इनको संवहन उत्तक भी कहा जाता है। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन मंडल कहते हैं। अगर हम पौधों में देखेंगे तो ये ज़्यादातर क्या ऐसा होता है, एक साथ एक गुट में स्थित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको संवहन मंडल भी कहा जाता है या बंडल भी कहा जाता है। बंडल मतलब कि देखिए बेटा, झुंड में इकट्ठे होना, एक साथ सारे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बंडल कहा जाता है। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। जटिल स्थायी उत्तक क्या है, ये पौधों की विशेषता है। अगर आप इसका चित्र देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चित्र आसानी से समझाया हुआ है। इसके बाद आज हमने ये तो पढ़ लिया कि जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पर आज हम जाइलम के बारे में ज़्यादा जानेंगे, फ्लोएम के बारे में हम दूसरी वर्कशीट में समझेंगे। तो जाइलम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, देखिए ये जाइलम का चित्र दिखाया हुआ है। जाइलम संरचना की अगर हम बात करें तो जाइलम उत्तक पौधों का कष्ठीय भाग है। कष्ठीय भाग मतलब जो लकड़ी वाला भाग होता है ना, जहाँ पे स्टेम देखते हैं, वो चीज़ होता है जाइलम। ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अगर हम जाइलम की बात करें तो इसमें 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। जाइलम ट्रैकिड, ठीक है, वाहिका जिसे हम वेसल कहते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, यानी कि फाइबर होते हैं यानी रेशे होते हैं। पैरेनकाइमा, वेसल और ट्रैकिड 4 तरह की होती हैं। ये आपको दिखाया भी हुआ है, ये देखिए वाहनिया का दिखाया हुआ है, पैरेनकाइमा किस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये 4 तरीके से बना हुआ है। जाइलम पैरेनकाइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि बेटा 4 होती हैं, 4 में से केवल एक होता है, वो कौन है, जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा ऐसा होता है जो बड़ा होने के बाद भी जीवित रहता है, इसकी कोशिकाएं। बाकी 3 की कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। वहनिया और वाहिका की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं। ये दोनों मिलाकर संरचनाएं हैं।
तो जो वाहिनियाँ और वाहिका होती हैं इसकी कोशिकाएं मोटी होती हैं। इसके अलावा अगर हम कार्य की बात करें कि ये जाइलम के अलग अलग जो हमारे अलग अलग कोशिकाएं हैं कि क्या कार्य करती हैं। जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनियाँ जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करती हैं, यानी जल और जो खनिज पदार्थ है उनको ले जाने का काम। आपको पता है कि ये पौधा होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा भाग जहाँ पे रूट से यानी जड़ों से पानी ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे पत्तियाँ होती हैं जहाँ पे खाना बनता है और पूरे पौधे की तरफ ले जाया जाता है। तो ये सारा काम किया जाता है इनके द्वारा। जाइलम फाइबर स्केलेनकाइमा से बने होते हैं तथा ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, स्केलेनकाइम, इसलिए सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जाइलन पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह व पार्श्व संवहन में मदद करते हैं। पैरेनकाइमा जो है हमारा, आपको पता है ये जीवित होते हैं, ये भोजन का स्टोरेज करते हैं, मतलब रख रखाव करते हैं खाने का, और क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा संवहन में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करते हैं। अब आपको यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है, पहले आप चित्र देख लीजिए, ये वाला जाइलम फ्लोएम का, और ये क्रॉस सेक्शन यानी तने को अगर आप काट के देखेंगे तो ये अंदर से इस तरीके से नजर आएगा। अब आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके क्या नाम हैं। अभी हमने पढ़ा क्या क्या होते हैं। दूसरे में पूछा है संवहन ऊतक और संवहन मंडल क्या होता है। तीसरे में पूछा है जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम बताइए और उनके कार्य क्या होते हैं। और चौथे में बोला है कि जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है। चारों प्रश्न का उत्तर देखेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड का एक संदेश है, आप कैसे कोविड-19 से बच सकते हैं। 2 गज या 6 फीट की दूरी। आपको कभी भी कहीं पे भी जाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 2 गज या 6 फीट की दूरी, कम से कम 2 हाथ की दूरी आपको हर इंसान से बना के रखनी है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे। प्रश्न है जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। दूसरा, आपको इनके नाम बताने हैं। तो जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। यहाँ पे आप जटिल कर लेना, जटिल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दूसरे प्रश्न में बोला है संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे जटिल स्थायी ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संवहन बंडल भी कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न पहला और दूसरे का उत्तर हो गया, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे प्रश्न में बोला है जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो आप लिखेंगे जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम इस प्रकार हैं, जाइलम ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, जो हमने पढ़े थे। अब इनके कार्य क्या होते हैं। जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं, यानी जितना भी जल और खनिज पूरे पौधों में पहुंचाया जाता है वो वाहिकाओं के द्वारा भेजा जाता है, जैसे आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं। जाइलम फाइबर पौधों को दृढ़ता देता है, ठीक है, और जाइलम पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है तथा संवहन में मदद करता है। बहुत थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है, यहाँ भोजन होगा, ठीक है, तो यहाँ भोजन कर लेंगे, भोजन का संवहन करता है। मैं टेलीग्राम पे सही करके डाल दूंगी। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 में बोला है जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो आप लिखेंगे जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है, बाकी जो 3 होती हैं वो मृत होती हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 48 कंप्लीट सॉल्व कर ली है विज्ञान की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एक फ्रेंड को, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।